हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गंगा प्रसाद। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मनी साइंस, यानी धन का विज्ञान। दोस्तों, आपकी लाइफ में 50 लाख रुपीस कितना मायने रखते हैं? मेरी लाइफ में तो भाई बहुत रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए 50 लाख रुपीस। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि एक 20 साल की एज का आदमी, जो भी 20 साल की एज का पर्सन होता है, जो जॉब करनी स्टार्ट करता है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करके 50 साल की एज में अपने अकाउंट में 50 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता है, 50 लाख रुपए डिपॉजिट अपनी नेटवर्थ बना सकता है, जिससे कि आप लाइफ के सारे एक्सपेंसेस, सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, हम ये मान लेते हैं कि अगर एक 20 साल की एज का आदमी जो होता है, जो भी 20 साल की एज में जॉब करना स्टार्ट करता है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसकी 10 से 15 हज़ार के बीच में सैलरी होती है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी किसी की सैलरी 15,000 है, 15,000 रुपये पर मंथ कमाता है। तो उसको करना क्या है कि सबसे पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में अगर हम कभी भी इन्वेस्टिंग की प्लान करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक हमारी लाइफ की सिक्योरिटी, और दूसरा हमारी हेल्थ की सिक्योरिटी। तो दोस्तों, हमें उससे सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए। अगर जो भी यंग जनरेशन या जो भी बच्चे हम अभी ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ध्यान से सुने। जब भी हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम कमाना अर्निंग शुरू करते हैं, तो हमें सबसे पहले 2 काम करने चाहिए। सबसे पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहिए, और सेकेंडरी हमने अपनी हेल्थ को सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी हेल्थ नहीं रहेगी तो फिर हम आगे क्या कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, तो हम जो भी सेविंग करेंगे वो कहीं ना कहीं एक टाइम जाके वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है कि अगर हमने सपोज दैट हम अकेले पर्सन हैं कमाने वाले, अगर, क्योंकि इंश्योरेंस क्या होता है, अगर हमें कुछ हो गया, भगवान ना करे, अगर हमारी लाइफ में हमें कुछ हो गया, एक्सीडेंटली कुछ हो गया, तो हमारे पीछे जो हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर हमारी शादी हो गई है तो उनके बच्चे हैं, किसी की शादी हुई गई है तो उनके बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ है, तो उनके जीवन को कैसे आगे चलेगा। उनके स्कूल के एजुकेशन के खर्चे होते हैं, उनकी लाइफ के खर्चे होते हैं। जब तक वो बड़े नहीं होंगे, वो कमाना शुरू नहीं करेंगे, तो उनको तब तक के लिए तो उनके खर्चे की ज़रूरत होती है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हमें टर्म इंश्योरेंस कराने के लिए हमें ये सोचना होता है कि सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना होता है कि हमें एक इतना अमाउंट चाहिए टर्म इंश्योरेंस के टाइम पे, कि सपोज दैट अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, तो हमें कितना अमाउंट हमारे अकाउंट में होना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें उससे इंटरेस्ट से उससे पूरी हो जाएं। तो जो 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहा होता है, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि अगर उसके अकाउंट में 50 लाख रुपीज़, या आप 50, हाँ, मिनिमम 50 लाख रुपीज़ अगर आपके अकाउंट में आ जाते हैं एक इंश्योरेंस के, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिससे आप अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया, तो आपके जो भी आपकी सेविंग होगी वो एक बार में ही सारी की सारी साफ़ हो जाएगी, सारी की सारी खाली हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो प्लीज़ मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको सबसे पहले, अगर उन्होंने अभी स्टार्ट किया है अर्निंग करनी, तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वो करके रख लेना चाहिए। तो अगर आप 50 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट 7 से 800 रुपये का पर मंथ का प्रीमियम जाता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो 5 लाख के सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस अप्रॉक्स आपको 1200 रुपये, 11-1200 रुपये पर मंथ जाता है, मतलब 15,000 के आसपास जाता है, वो भी टू एडल्ट प्लस चाइल्ड का। अब उसके बाद आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट हमें करनी क्या है कि अब सपोज दैट हम 15,000 रुपये कमा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1500 रुपये पर मंथ के हमें इन्वेस्ट करने हैं। और वो कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप या तो 2 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको या तो आप जाइए, आप अपना एक डीमैट अकाउंट, अगर आपके पास है तो डीमैट अकाउंट है, तो उसमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होता है। इंडेक्स फंड जो कि इंडिया का बेंचमार्क होता है, निफ्टी, उसका फ़ंड होता है, उसमें इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि
मैं इंडेक्स फंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे देश की इकोनॉमी रही, पूरा ये इंडिया रहा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इंडेक्स भी रहेगा। क्योंकि आज हम देखेंगे निफ्टी इंडेक्स जो है 1,000 से शुरू होके आज 17-18 हज़ार के आसपास पहुंच गया है, 17-17,500 के आसपास पहुंच गया है। तो उसने पीरियड ऑफ टाइम 1990 से लेके अब तक, मतलब 30 साल से, जो 30-32 साल में हमारा इंडेक्स जो है उसने 1,000 रुपये से शुरू होके आज 18,000 का, 17,000 का हो चुका है। तो उसने अप्रॉक्स एवरेज आप निकालें तो 12% का रिटर्न दिया है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें वो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें कि रिस्क मतलब ना के बराबर होता है। आप उसमें जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्क उतना बड़ा नहीं होता है। रिस्क मीन्स आपका पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता है जी, मतलब जो आपने पैसा लगाया वो कभी जीरो नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा ही। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट पहले से है तो आप उसमें डीमैट में जाएंगे तो एक निफ्टी 20 के नाम से आता है फंड, जो कि निफ्टी 20 वो इंडेक्स, वो ट्रेडिंग होता है NSE और एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो निफ्टी 20 को आपको सिर्फ इतना करना है कि उस 1,500 रुपये को हर महीने 1,500 रुपये का निफ्टी 20 सिर्फ इन्वेस्ट कर देना है, उसी में इन्वेस्ट कर देना है और हर महीने आपको ख़रीदते जाना है सिर्फ 1,500 रुपये। और जिनके पास मान लो डीमैट अकाउंट नहीं है, वो आप जाके म्यूचुअल फ़ंड में जा सकते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का म्यूचुअल फ़ंड। उसमें आप देखेंगे निफ्टी 50 एक इंडेक्स फ़ंड होता है, ETF जिसको बोलते हैं। आपको उसको हर महीने SIP कर लेनी है, उसमें 1,500 की, उसमें 1,500 की SIP आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट से वो लिंक हो जाएगा और आपके अकाउंट से 1,500 रुपये कटता रहेगा हर मंथ और उसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। तो आपको उसमें और कुछ करना नहीं है, आपकी सैलरी आती रहेगी, वो 1,500 रुपये इन्वेस्ट होता रहेगा। तो अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आप चलते हैं हम कैलकुलेशन पे कि देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन इसकी होती है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि आफ्टर 50 एट द एज ऑफ 50 आपके पास अकाउंट में ये 1,500 रुपये जो आप मंथली जमा कर रहे हो, ये आपके 50 लाख रुपए हो जाएंगे। उसको खर्च कर सकते हैं कहीं भी अपनी लाइफ स्टाइल पे, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, उस समय 50 साल की एज में किसी के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम कैलकुलेशन पे, कैसे होता है ये, कैसे होगा, क्योंकि हम रियल टाइम कैलकुलेशन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो दोस्तों अब हम जाएंगे SIP कैलकुलेटर। आपको सिंपली क्या करना है कि गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके आप सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर। अब SIP कैलकुलेटर आपने खोल लिया, ओपन हो गया। SIPcalculator.in वेबसाइट का नाम है। आप इसमें जाएंगे तो आप देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट इसमें लिखा हुआ है। इसमें हमें टाइप कर देना है 1,500 रुपये। 1,500 रुपये हमने टाइप कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट पीरियड लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट पीरियड मतलब हम 20 साल के बाद हमने शुरू किया जॉब करना, तो 20 साल के बाद हम इन्वेस्ट करेंगे, 50 साल तक करेंगे, तो हम 30 साल कर रहे हैं। हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 30, तो 30 साल की एज तक हम इन्वेस्ट करने वाले हैं 1,500 रुपये। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा हुआ है, एनुअल रिटर्न, हम यहाँ पे डाल देंगे 12%, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है अभी तक 12% की रिटर्न दिया है, इंडिया का इंडेक्स जो है। तो हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए नीचे आइए, देखिए आपका ये एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आ रहा है 52.9 लाख रुपीज़, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 5,04,000 रुपये, मतलब 5.4 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है। और आपने जो नेट वेल्थ आपने गेन की है 47.5 लाख रुपये आपने गेन किया है। अब ये आपके हो जाते हैं यहाँ पे 52 लाख रुपीज़ हो जाते हैं, जो कि सिंपली है। अब इसको अगर कोई देखेगा तो उसको मतलब ऐसे मैजिक लगेगा कि यार 1,500 रुपये 50 लाख कैसे हो सकते हैं, 52 लाख, लेकिन नहीं, एक्चुअली है। कंपाउंडिंग इसी तरह वर्क करता है। आप सिर्फ, क्योंकि क्या है कि हमें ये चीज़ें बताई नहीं जाती, सिर्फ उन्हें ही पता होता है जो लोग कि इन्वेस्टमेंट और मनी के बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, 1,500 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं एक ETF में, मतलब हमें इंडेक्स के फंड के अलावा और किसी में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इंडेक्स इसलिए, क्योंकि ये हमारा इंडेक्स जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर इंडिया रहेगा तो इंडेक्स भी रहेगा, और
आप सिंपली मान लो कि आज जो चीज़ें 10 रुपये की मिल रही हैं कल वो 15 की मिलेंगी। तो अगर उनके प्राइस बढ़ते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती रहेगी और ये हमारा इंडेक्स भी बढ़ता रहेगा, तो हमें रिटर्न मिलना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।